वेलकम टू द एजुटेक। मैं कौशलेश आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे सूर्य का परिवार, हमारा सौर मंडल। सौर मंडल शब्द सबसे पहले पोलैंड निवासी निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सौर मंडल की खोज 1564 ईस्वी में जन्मे इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो ने किया था और बताया कि हमारा सौर मंडल मिल्की वे में स्थित है। इन्होंने ही सबसे पहले इसका अवलोकन किया। भारत में सौर मंडल की खोज या व्याख्या सबसे पहले ब्रह्मगुप्त द्वारा की गई। इसका नाम सौर मंडल क्यों पड़ा? ब्रह्मांड में हमारे जैसे कई ग्रह प्रणालियां हैं, जिसमें एक ग्रह मेजबान तारे की परिक्रमा करते हैं तथा हमारे ग्रह प्रणाली को सौर मंडल नाम दिया गया क्योंकि सूर्य का नाम सोल है। सूर्य का नाम लैटिन शब्द सोलिस से लिया गया है। सूर्य से संबंधित किसी भी चीज को हम सोलर कहते हैं या सोल कहते हैं। सौर मंडल आकाश में स्थित एक औसत तारा सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रहों के साथ उनके उपग्रह, अनेकों क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंडों, धूमकेतु और अन्य बर्फीले पिंडों, अत्यधिक अंतर्ग्राही में गैस और धूल के विशाल पुंज को कहा जाता है। सौर मंडल की उत्पत्ति एवं विकास की अवधारणा। सौर तंत्र की उत्पत्ति के संदर्भ में मॉडल को रेनी देकार्ते ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड में प्रस्तावित किया था। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित नेबुलर संकल्पना जो सबसे ज्यादा स्वीकृत हुई, सबसे पहले 1734 में स्वीडिश वैज्ञानिक इमैनुअल सेडेनबर्ग द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसको एक संकल्पना के रूप में इमैनुअल कांट ने 1755 में अपनी पुस्तक यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन में प्रकाशित करवाया। 1776 में फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने निहारिका संकल्पना का वर्णन अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में किया तथा लाप्लास ने कांट की कमियों को दूर करके उसमें संशोधन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति एक गैसीय बादल से अलग हुए एक छल्ले के कई छल्लों में विखंडन के द्वारा माना जाता है और बादल के बचे हुए भाग को सूर्य तथा छल्लों से संगठित पिंड को ग्रह माना गया। बाद में रास में संशोधन हुए बताया कि निहारिका से कई पतले छल्ले क्रम से अलग होकर घनीभूत हुए और ग्रह का निर्माण हुआ। चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने 1905 में किया था। इसके अनुसार सूर्य तथा ग्रहों का निर्माण दो विशाल तारों की सहायता से हुआ। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में जेम्स जीन्स ने किया। जेफरी द्वारा 1929 में इसमें संशोधन प्रस्तुत किया गया। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं तारे के सहयोग से हुआ। जेफरी के अनुसार दो तारों के अलावा एक और तारा था, जिससे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बोला। उनके अनुसार आगे बढ़ता हुआ तारा सूर्य के इसी साथी तारे से टकराकर बिखर गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकी खगोल विज्ञानी एच.एन. रसेल ने किया, जिसके अनुसार आदिकाल में सूर्य के अतिरिक्त दो और तारे थे, जिसमें एक साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। कुछ समय बाद एक अन्य विशाल तारा उसके पास आया और ज्वारीय बल के कारण साथी तारे से कुछ पदार्थ निकलकर बड़े तारे की ओर आकर्षित होकर उसी दिशा में चक्कर लगाने लगा। इसी पदार्थ से आगे चलकर ग्रहों का निर्माण हुआ। फ्रेड होयल और लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना। हायल तथा लिटिलटन ने 1939 में इस संकल्पना के द्वारा समझाया कि ग्रहों की उत्पत्ति तीन तारों से हुई है, जिसके द्वारा सूर्य के साथी तारे में विस्फोट के बाद बिखरे धूल कण और गैसें सूर्य की परिक्रमा करने लगे, कालांतर में संगठित होकर ग्रहों का निर्माण किया। अंतरतारक धूल की संकल्पना ऑटो स्मिथ 1443। इनके अनुसार सूर्य को आकाश गंगा के घने अंतरतारक बादल से गुजरते वक्त कुछ गैसीय बादल सहित धूल के कण सूर्य की परिक्रमा करने लगे। कालांतर में धूल के कण घनीभूत होकर चपटी तस्तरी में बदलते हुए कई चरणों बाद ग्रहों तथा उपग्रहों के निर्माण में सम्मिलित हुए, यानी ग्रहों का निर्माण हुआ। कुछ अन्य संकल्पनाएं बैंड संरचना मॉडल 1954 एच अल्फेन के द्वारा, हायल मॉडल 1944, कोपियर संकल्पना 1944, विपल संकल्पना 1948, यूरे मॉडल 1951, प्रोटोप्लैनेट संकल्पना डब्ल्यू.एच. मैक्रे 1962, कैमरून संकल्पना 62-63, प्रोटोसन संकल्पना, अपहरण संकल्पना माइकल मार्क वाल्टसन 1964, सौर विघटन संकल्पना 1961-62, लुइस जैकार्ड के द्वारा। नेबुला की पुनरुत्पत्ति संकल्पना 1978, जेआर्टेंटिक, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेट्रे। ये सब सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न तथ्यों की व्याख्या करती हैं, किंतु पूर्ण रूप से कोई भी सत्य नहीं हो सकी। सौर मंडल की स्थिति और विशेषता। सौर मंडल सूर्य का एक तंत्र है जो गुरुत्वीय बंधन में बंधे हुए ऐसे पिंडों से निर्मित होता है जो कि सूर्य की परिक्रमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। सौर मंडल का अधिकतम द्रव्यमान सूर्य में केंद्रित है तथा बाकी छोटा भाग ग्रहों, मुख्यतः बृहस्पति के आसपास केंद्रित है। सौर मंडल में सूर्य तारा है, 8 बड़े ग्रह तथा उसके उपग्रह तथा अन्य पिंडों को शामिल किया जाता है। सौर मंडल की उम्र 4.6 बिलियन वर्ष है। यह दुग्ध मेखला की ओरियन सिग्नल भुजा में स्थित है। सौर मंडल के मुख्य सदस्य सूर्य, 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा बौने ग्रह प्लेटो, एरिस, हाउमिया, मेकमेक आदि, क्षुद्र ग्रह, उच्चल तारे या धूमकेतु जैसे हेली आदि और उल्का व उल्कापिंड शामिल हैं। सबसे पहले प्रायोगिक रूप से फ्रेडरिक बेसल ने सौर मंडल को सूर्य केंद्रित प्रमाणित किया।
सौरमंडल को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, अंतरिक्ष, बाह्य और नेपच्यून से परे। सर्वप्रथम सन 1704 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में सोलर सिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया। थैंक यू।